नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आईएएस मूवी सलाह ऐप में मैं बलराम कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, आज जो क्लास है आपकी, ये एलएसडब्ल्यू की स्ट्रेटजी पे, खासकर एलएसडब्ल्यू को कैसे तैयार किया जाए और एलएसडब्ल्यू क्यों लिया जाए, क्यों और कैसे, यही एलएसडब्ल्यू की आज की जो थीम है हमारे यहाँ क्लास की। ठीक है, तो आज की क्लास में कि एलएसडब्ल्यू आप देखेंगे जो जेपी खासकर बिहार बीपीएससी में और सीडीपीओ की मुख्य परीक्षा में एलएसडब्ल्यू जो वर्तमान में 300 मार्क्स के पेपर होते हैं, जिसमें आप देखेंगे 12 क्वेश्चन आते हैं, 12 क्वेश्चन, खंड 1 खंड 2 से। खंड 1 में 6 क्वेश्चन रहते हैं, खंड 2 में 6 क्वेश्चन रहते हैं। तो 6 करके 12 क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चन लिखने हैं। 3 घंटे का एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा लिखने वाला, उसमें आपको लिखने हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस सब्जेक्ट जो है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट जो 5 7 8 सालों में ये काफ़ी जो है स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट उभर के निकला है। कई ज़्यादा सिलेक्शन इसमें से इस सब्जेक्ट की बदौलत हो रही है। आप देखिए, हमेशा डाटा जो निकालिए कि हमेशा जो ये सिलेक्शन अदर जो सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी लिटरेचर हो, या आपको हिस्ट्री हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, फिलोसफी हो, उस सब्जेक्ट की तुलना में इस सब्जेक्ट में लेने वाले लोग, विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है, कैंडिडेट्स की, और सबसे ज़्यादा सिलेक्शन भी है। तो हम लोग ये चर्चा करें कि एलएसडब्ल्यू ही क्यों रखा जाए और एलएसडब्ल्यू को तैयार कैसे करें, क्या स्ट्रेटजी हो अपनी। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एलएसडब्ल्यू क्यों पे। तो एलएसडब्ल्यू हम देखेंगे कि इसका पाठ्यक्रम, स्पेशली जो सिलेबस है, इसका जो सिलेबस है काफ़ी छोटा है अन्य सब्जेक्ट की तुलना। आप मिला के देख लीजिए कि लगभग आपको देखेंगे जो पहले खंड में आपको लगभग 11 तो एक्ट है, थोड़ा सा वही वाव पड़ता है उसके, 11 एक्ट है, 11 अधिनियम है, और बाकी जैसे संविधान का सिद्धांत, संविधान में संविधान की क्या भूमिका है ना, बिहार में श्रम प्रशासन है, आईएलओ है, इस तरह की सारी चीज़ें आप देखेंगे जो पहले खंड में है। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता दूँ कि सिलेबस जो हमारा उसको जो है ये काफ़ी सारगर्भित है, यानी कई सारी चीज़ें सिलेबस में आपको जो करंट से भी, और जीएस की कई सारी चीज़ें, अब जो जैसे जीएस पढ़ते हैं, जीएस में कई सारे मुद्दे जैसे सोशल इशू, गरीबी, बेरोजगारी है ना, निर्धनता, फ्रस्ट्रेशन है ना, एससी एसटी की समस्या, महिलाओं की समस्या, बालकों की समस्या, भिक्षावृत्ति, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं जीएस में भी। तो जीएस की कई सारी चीज़ों को आपको हूबहू यहाँ सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो पाठ्यक्रम तो छोटा है, इस पाठ्यक्रम को आप 2 से 3 महीने में आप अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, उसको बार बार रिवाइज भी कर सकते, इतना मौका आपको मिलेगा इस सब्जेक्ट की अदर सब्जेक्ट की तुलना में। ठीक है, दूसरी चीज़, इसकी भाषा बड़ी सरल। अगर 11 एक्ट को थोड़ा हटा दिया जाए, क्योंकि 11 एक्ट में भी भाषा बहुत सरल है, लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल आपको थोड़ी रटनी पड़ेगी उस पेपर में। तो भाषा सरल है, संक्षिप्त है ना, और ये क्या है कि संतुलित है। थोड़ी सी चीज़ें आपको जब लिखनी होगी क्वेश्चन, तो आपको एक बैलेंस में लेके चलना पड़ेगा कि जब भी एग्जाम में लिखे आप क्वेश्चन को, कि सारी चीज़ों को, जो गागर में सागर वाली स्थिति, सभी चीज़ों को समेट के आप लिख सके। तो भाषा इसकी सरल है, कम समय में तैयार हो सकता है। तीसरी चीज़ है कि गुड गाइडलाइन है इसमें, हमारे माध्यम से भी आपको अच्छी गाइडलाइन मैं दूंगा आपको, और मार्केट में कई सारी चीज़ें जो है इसकी जो है आपको बहुत अच्छे गाइडलाइन, अच्छे टीचर्स भी मिलेंगे, अच्छे इंस्टीट्यूट भी है। ठीक है, तो गुड गाइडलाइन है, स्टडी मटेरियल मार्केट में मिल जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या आती है स्टडी मटेरियल और गुड गाइडलाइन। कोई भी सब्जेक्ट है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन खासकर एलएसडब्ल्यू की मैं तुलना कर रहा हूँ अदर सब्जेक्ट में, इसमें गाइडलाइन बहुत अच्छी है मार्केट में। और दूसरी बात कि आपको जो स्टडी मटेरियल है, बुक्स है, गाइड्स है, वो आपको, नोट्स है, वो आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी। ठीक है, टीचर्स है। नेक्स्ट है कि इसका जीएस से जुड़ा हुआ है। ये सब्जेक्ट ऐसा है कि मैं पहले बताऊं, जब जीएस पढ़ते हैं, कई सारे एक्ट भी जीएस में आते हैं, जो कई सारे संविधान में, करंट अफेयर्स में चीज़ें टकराती, कई सारे सोशल इशू दिखेंगे आप, आईएलओ के बारे में कभी कभी पढ़ते, इंटरनेशनल जो बॉडीज़ है, हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसके बारे में भी। तो हूबहू जैसे कि आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं मिलेगी। जब पढ़ें तो बड़ा खुश हो जाएंगे कि ऐसा लगेगा कि हम एलएसडब्ल्यू नहीं पढ़ रहे, कि हम लोग लगेगा कि जीएस पढ़ रहे, जनरल स्टडी डीपली में करके। ठीक है ना, डीपली में। और एक और चीज़ अच्छी है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट, आप लास्ट ईयर में जितने रिजल्ट देखेंगे, अधिकतर लोग जो कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्शन हुए, उनका स्कोर भी बहुत अच्छा खासा, 292, 300 मार्क्स के पेपर होते हैं, तो 280 292 में लोगों ने मार्क्स लेके आया, कैंडिडेट्स लेके आया, और सिलेक्शन भी लिया अच्छी पोस्ट में। जैसे कि बिहार में एसडीएम की पोस्ट अच्छी मानी जाती है, डीएसपी की पोस्ट अच्छी मानी जाती है ना, एक गजेटेड पोस्ट, एक रिस्पेक्टेड पोस्ट है। ये सारी पोस्टें अच्छी है, जैसे शिक्षा विभाग में है, वित्त विभाग में, श्रम विभाग में, सारी पोस्टें, या कारागार में है ना। तो और एक है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अपने आप में, अदर सब्जेक्ट की तुलना में। जब आप ये पढ़ेंगे करंट के सारे मुद्दे को, जीएस के सारे मुद्दे को, अब जब इनसे आप अवगत होंगे, तो एक सब्जेक्ट ऑटोमेटिक इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं कहूँगा कि आप एलएसडब्ल्यू रखिए, कि एलएसडब्ल्यू के साथ ये सारी चीज़ें जो लेबर एंड सोशल वेलफेयर है, श्रम और सामाजिक कल्याण जिसको बोलते हैं, जिसमें श्रम का कल्याण और समाज का कल्याण छुपा हुआ, तो ये आपके जो इस सब्जेक्ट को रखने के लिए एक बड़ी हेल्प करेगी। ये सारी चीज़ें पर जब आप मंथन कीजिएगा, तो एलएसडब्ल्यू की ओर ऑटोमेटिक ही आपका जो है रुझान, खिंचाव बढ़ेगा। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें हो गई कि LHW को क्यों रखा जाए। अब एक है कि LHW को कैसे तैयार किया जाए। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले देखिए पाठ्यक्रम, हम लोग पहले यहाँ भी पाठ्यक्रम की चर्चा की। तो हर विद्यार्थी की एक सबसे बड़ी जो होनी चाहिए कि एक पाठ्यक्रम, एक सिलेबस, कोई भी एग्जाम हो, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो XYZ, कि एक आपके पास सिलेबस हो, प्रिंटेड सिलेबस, आप सॉफ्ट कॉपी छोड़ दीजिए कि मोबाइल पे रखे, कंप्यूटर में छोड़ दीजिए, एक हार्ड कॉपी जो है प्रिंटेड एक सिलेबस हो, और एक क्वेश्चन बैंक हो, सोल्ड हो अनसोल्ड हो उससे मतलब नहीं, लेकिन क्वेश्चन बैंक हो, है ना। देखिए क्वेश्चन बैंक को मैं सबसे बड़ा गुरु मानता हूँ कि पाठ्यक्रम जो डिसाइड करती है, सिलेबस डिसाइड करती क्या कि आपको क्या पढ़ना है। एक आपके पास एक एरिया, एक जो है एक एरिया डिसाइड करती है कि इतना हमें पढ़ना है। और क्वेश्चन बैंक क्या करती है, आपको ये डिसाइड करती है आपको कैसे उसको तैयार करना है। कि क्वेश्चन जैसे पढ़ेंगे, जैसे कि मैं चर्चा कर रहा था कि जैसे कि आपको जैसे क्वेश्चन आते हैं CSET के पेपर में, या आप कोई पैसेज को सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें नीचे क्वेश्चन रहता है, अनुच्छेद जैसे पैसेज रहता है, अनसीन पैसेज, रीडिंग पैसेज, उसको पढ़े, नीचे में कुछ क्वेश्चन रहता है। तो कभी कभी जो ट्रिक होती है, कई लोग ऐसा करते हैं कि पहले पैसेज पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं। पैसेज पढ़े, पैसेज जैसे पढ़े, जब जैसे आप क्वेश्चन में आए तो भूल जाइएगा सारी चीज़ें। तो इसका एक ट्रिक है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। जब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे और उसके बाद पैसेज में जाइए, तो जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपके दिमाग में सेटअप हो गया, पहले से तैयार हो गई। अब जैसे पैसेज पढ़िएगा तो चीज़ों को अंडरलाइन कर दीजिएगा पैसेज में, है ना, कि ये सारे क्वेश्चन पूछे गए, उस मैटर को आप उस अकॉर्डिंग उसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यही कहूँगा कि क्वेश्चन बैंक जरूर है कि ये भी हार्ड कॉपी हो और ये भी हार्ड कॉपी हो। नेक्स्ट देखिए कि कैसे में, और क्या है कि लेखन शैली। लेखन शैली का मतलब कि क्वेश्चन कैसे लिखा जाए। जब इतना हम लोग मैटर को हम पढ़ेंगे, स्टडी मटेरियल है, गाइडलाइन है, नोट्स है ना, तो क्वेश्चन बैंक देखिए सबसे पहला चीज़ है कि जो लेखन शैली हमारी बैलेंसिंग होनी चाहिए। जो सबसे पहला चीज़ है कि एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप लिखते हैं तो आपको क्वेश्चन का जो सिलेक्शन हो वो बहुत बढ़िया हो। मान लो 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन आपको 6 लिख रहे हैं, 3 खंड 1 से, 3 खंड 2 से, तो 6 क्वेश्चन में आपका हर क्वेश्चन का सिलेक्शन है, क्योंकि एक क्वेश्चन है 50 मार्क्स से, है ना। एक क्वेश्चन जो है 50 मार्क्स से है तो 50 छक 300 हो गए। तो हर क्वेश्चन की आपको सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए और हर क्वेश्चन आपको टू द पॉइंट लिखना है। जैसे क्वेश्चन को लिखने का मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि सबसे पहले 2-3 लाइनों की एक भूमिका लिखिए। अगर क्वेश्चन अगर 3-4 खंड में कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है तो उसमें कारण भी है, महत्व भी है, सुझाव भी है, सारी चीज़ों का अंडरलाइन कीजिए जो मेन वर्ड्स है। अब क्वेश्चन को ब्रेक करके देखिए, तोड़िए उसको क्वेश्चन को और देखिए पूछ क्या रहा है। जब चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी तो हर क्वेश्चन के लिखने से पहले एक क्या कीजिए, आप सिनॉप्सिस बनाइए, एक छोटा सा एक स्टडी बनाइए कि कौन क्वेश्चन में कौन कौन सी चीज़ें आपको लिखनी है। तो भूमिका में क्या लिखनी है वो आपने डिसाइड कर लिया। कंटेंट में कितने कितने खंड में कंटेंट बटा उसको लिख लिया और लास्ट में एक निष्कर्ष लिखिए। निष्कर्ष 2-3 लाइनों को लिखिए, लेकिन भूमिका से निष्कर्ष आपको रिपीट नहीं होनी चाहिए, दोनों चीज़ें अलग अलग हो। और ऐसा आपको लगे निष्कर्ष में कि आप जो है एक आगे की दिशा इतना सारा पढ़ने, एक उसका महत्व को समझे, उसके लाभ हानि को समझे, और एक आगे की दिशा, क्योंकि एंड जो हमारी जो निष्कर्ष हो वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को लिख सकते हैं। लेखन शैली तो हमारी टू द पॉइंट होनी चाहिए। दूसरी, आप डायग्राम मैप का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। जब डायग्राम मैप का ज़्यादा, तो आपकी है ना क्वेश्चन जो अन्य की तुलना में, अन्य कैंडिडेट्स की तुलना में ज़्यादा इफेक्टिव दिखेगी। तो एग्जामिनर बड़ा प्रभावित होगा आपके क्वेश्चन के, जैसा आपने एक सजा के क्वेश्चन के आंसर लिखा है, और उसमें क्या है कि एग्जामिनेशन ज़्यादा प्रभावित होंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स, अन्य की तुलना में आपको मार्क्स भी मिलेंगे, ठीक है। और हर क्वेश्चन को थोड़ा बैलेंसिंग लिख चलिए कि लगभग एक क्वेश्चन, जैसे आप एक कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं तो कोई क्वेश्चन लिख दिया आप 1000 वर्ड में लिख दिया, 8, 7, 8, 10, 12 पेज में, वैसा मत कीजिएगा। हर क्वेश्चन को पूरा मौका दीजिएगा। 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन को एक डिसाइड कर दिया हमें 500-600 वर्ड में लिखने हैं। 500-600 वर्ड का मतलब 5 से 6 पेजों में। तो एक डिसाइड कर दिए कि हमें हर क्वेश्चन 5 से 6 पेज में लिखने हैं, तो उस हिसाब से हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ऐसा अगर आप करते हैं तो सभी क्वेश्चन को आप कवर करें। नहीं तो अगर ऐसा करते हैं, जो आपकी स्ट्रेटजी है कि एक क्वेश्चन को आप दे रहे हैं 1000 वर्ड में, दूसरे को दे रहे हैं 100 वर्ड में, तो होगा क्या, लास्ट में कुछ क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। तो क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में छोड़ने की भूल की भी गलती मत कीजिए। अगर एग्जामिनेशन क्वेश्चन अगर आप छोड़ते, कुछ भी लिखिए जरूर। अगर क्वेश्चन छोड़ते हैं आप सिलेक्शन की लिस्ट से ऐसे ही बाहर हो जाइएगा। नेक्स्ट देखिए टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कीजिए। हमारे एकेडमी के माध्यम, कहीं के माध्यम से भी, कहीं भी आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए। कि टेस्ट सीरीज क्या, ये टेस्ट सीरीज नहीं है, ये एक तरह से एक एग्जाम ही है, जो आपको एग्जाम के प्रति जो डर होती है ना, अरे बाप रे कैसे लिखा जाए, कैसे लिखना, तो ये सारे डर आपकी स्टडी को और ये मजबूत करेगी। तो टेस्ट सीरीज दीजिए, घर बैठे दीजिए, ऑनलाइन दीजिए, कोचिंग में बैठ के कहीं भी दीजिए। कोशिश कीजिए कि एग्जामिनेशन हॉल में वाली स्थिति हो कहीं कोचिंग में, तो उसको दीजिए। खासकर जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल में तो आप घर बैठे ही दे सकते हैं,
तो उस 3 घंटे में बिल्कुल मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए, बिल्कुल आप अपना टेस्ट दीजिए, है ना। उसके बाद देखिए जो इस मैटर को और तैयार करने के लिए जो खासकर करंट के मुद्दे कई सारे, देखिए बिहार सरकार भी गवर्नमेंट साइट है, भारत सरकार भी गवर्नमेंट साइट, जो श्रम कानून से रिलेटेड उसको देख लीजिए। और मंथली जो एक 2 मैगजीन आती है, एक योजना आती है, एक कुरुक्षेत्र आती है। आप देखेंगे उस योजना कुरुक्षेत्र में ये भारत सरकार की प्रकाशन विभाग की सरकारी बुक है, बहुत अच्छी किताब। देखिए कुरुक्षेत्र मैगजीन की तो भाषा बहुत अच्छी मुझे लगती है कि इसमें खासकर ग्रामीण पृष्ठभूमि, ग्रामीण गाँव का विकास, आर्थिक सामाजिक विकास की चर्चा इसमें हमेशा मिलेगी आपको। और योजना में क्या है कि थोड़ा सा आपको भारत सरकार की जो योजना है, जैसे कि शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, है ना, विकास को लेकर, है, आर्थिक समाज, सारी चीज़ें हैं। तो ये दोनों मैगजीन आप लीजिए। और खास इस मैगजीन को पढ़ने से पहले अपना सिलेबस देख लीजिए कि हमारा जो सिलेबस में जो चीज़ें रखा गया है, ये मैगजीन कौन कौन सी चीज़ों को पूर्ति कर रहा है, इसको एक सप्लीमेंट के रूप में, है ना, क्योंकि आपके पास जो भी बुक्स होगी वो अपने आप में पूरा नहीं है। तो पूरे करने के लिए आपको ये सारी जो मंथली मैगजीन है उसको, हो सकता है कुछ अखबार में चीज़ें, कोई एडिटोरियल आ रहा संपादकीय, उसको भी जोड़ के आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आपको तैयार करनी है। तो वही है आज की जो क्लास में हमने देखा कि इसको क्यों रखा जाए, इसको कैसे तैयार किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वर्ड्स में लिखने के लिए आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। और ये एक बेहतरीन स्टडी मैं मानता हूँ कि ये सारी चीज़ें अगर आप ईमानदारी से अगर आप तैयार करते हैं तो आपकी स्कोरिंग अन्य की तुलना में बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात, आपका सिलेक्शन एकदम गारंटी 100% सिलेक्शन भी हो जाए इस मेहनत से आप अगर इसको तैयार करते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हमने देखा। अपने नेक्स्ट क्लास में देखिए हम लोग फिर मिलेंगे। जो हमारा जो है ये आपको इसमें कई सारे मटेरियल जो आपको नोट्स के लिए आपको जो परचेजिंग करनी है, तो हमारा जो ऐप है जय हिंद IAS मोबीशाला, है ना, इस मोबीशाला को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। जो कोड है हमारा कैपिटल में देखिए JAIH 2021, है ना, इससे आप अपना उसको लॉगिन करके आप उसको सारी चीज़ों को देख सकते हैं, वीडियो को, और उसको आप पा सकते हैं। और हमारी जो क्लास परचेजिंग करने के लिए या नोट्स परचेजिंग करने के लिए आप हमारे इससे जुड़िए, है ना। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग नेक्स्ट कुछ और भी चीज़ों आपको LSW से रिलेटेड क्लास को लेकर फिर हम लोग जल्द से जल्द फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।